मैं फिर से आपके साथ लाप्लास का वीडियो लेके आ गया हूँ। पिछले उसमें क्या कहते हैं, लाप्लास का मैंने सही से नहीं बनाया था। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इवन ईसी ब्रांच वाले जानते होंगे कि कितना मतलब इम्पोर्टेंस है इसका। ठीक है, इवन ये टीवी सिग्नल्स, जैसे कि हम टीवी सिग्नल्स की बात करते हैं ना, उसमें बहुत काम आता है कि टीवी सिग्नल को हमें सीधा ऐसे पिक्चराइज करके दिखाते हैं, तो उसमें हम सिग्नल को ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये इसका इंजीनियरिंग में तो बहुत ही काम है, हर किसी में इस्तेमाल होता है। और हमारे मैथमेटिक्स में जैसे कि कुछ फंक्शन है, जैसे कि 0 से इन्फिनिटी, ये साइन x डिवाइडेड बाय x dx। ठीक है, ये फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं है, पर हम इन्हें इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि लाप्लास की मैंने डेफिनेशन बताई थी, अगर आपने वो वीडियो देखा है। जो कि नहीं देखा है, मुझे विश्वास है, क्योंकि उसमें आवाज़ ही नहीं आ रही थी। उसमें आवाज़ आ रही है, पर उसको मतलब ईयरफोन, वी हैव टू यूज़ ईयरफोन। उसमें लगता है डिस्क्लेमर चलाना पड़ेगा कि आपको ये वीडियो देखने से पहले ईयरफोन लगा के बैठिए। ठीक है, तो लाप्लास हम किसी फंक्शन पे लगाएंगे, है ना। किसी फंक्शन पे लगाएंगे और वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा हमारा एफएस में। ठीक है, इसकी डेफिनेशन मैंने ये बताई थी कि 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस st dt। ठीक है, ये होती है। तो मैंने लाप्लास वन का आंसर बताया था। क्या बताया था मैंने? लाप्लास वन को कैसे सॉल्व करोगे, सॉरी, यहाँ पे हमारा ft भी आता है, मतलब वो फंक्शन भी आता है जिस पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम लगा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम पहले ये सीखेंगे इसको कैसे करते हैं। इसमें हम डिवीज़न प्रॉपर्टी लगाएंगे, पर उसके लिए अभी टाइम है। ठीक है, हम इस किसी भी ft फंक्शन को लाप्लास की मदद से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बार इंटीग्रेट करना पड़ता है हमें, पर हम लाप्लास के फॉर्मूले की मदद से हम उस चेन को तोड़ सकते हैं। ठीक है, ये कोई गामा फंक्शन मत समझ लेना भाई, गामा फंक्शन की डेफिनेशन अलग होती है। ठीक है, ये होती है डेफिनेशन। कोई इसको ये इससे मत कंपेयर करने लगना भाई, गामा फंक्शन अलग होता है, लाप्लास अलग होता है। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि ईसी ब्रांच वालों को अच्छे से पता होगा। एप्लीकेशन बहुत है इसका, मैं ये कहना चाह रहा हूँ बस, मोटी मोटी बात। ठीक है, इसमें ज़्यादा इंट्रोडक्शन में मत पढ़ो, जो हमारे काम का है वो हमें आना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको लाप्लास ऑफ वन की वैल्यू अगर बताऊं, तो लाप्लास ऑफ वन की वैल्यू मैं 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस st, और मेरा ft फंक्शन क्या होगा, पहले तो हम डेफिनेशन ही लिख देते हैं लाप्लास की। ठीक है, ये हो गई मेरी लाप्लास की डेफिनेशन। हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है वन पे, किसी कांस्टेंट फंक्शन पे। अब जब लाप्लास ऑफ वन मैं यहाँ पे रखूँगा 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस st वन, यानी कि dt, तो वो क्या आएगा, 0 से इन्फिनिटी
ई की पावर माइनस एस टी डी टी, जो कि होगा लाप्लास वन की वैल्यू क्या होगी अब बताइए। तो ई की पावर माइनस एस टी का तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा -1/s, 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस एस माइनस ई की पावर 0, 0 का कोई माइनस क्या प्लस क्या, 0 तो 0 ही है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 1/s दिख रहा होगा। ये क्या होता है, ये तो मेरा 0 ही हो जाएगा, तो 0, तो लाप्लास वन की वैल्यू 1/s आ जाती है। ऐसे ही हम बहुत सारे फार्मूला हैं, हर किसी को डिराइव नहीं कर सकते, पर आप इसको डिराइव करके देखना। ये होमवर्क है आपके लिए, आंसर ये आएगा आपका। इसमें गामा फंक्शन लगता है। ठीक है, गामा फंक्शन की डेफिनेशन मिटा दी क्या, मिटा दी, बहुत जल्दी मिटा देता हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ, एक सेकंड, हाँ अब सही है। तो मैं ये कह रहा हूँ लाप्लास ऑफ ई ए टी, लाप्लास ऑफ ई ए टी ये कैसे निकालोगे, इसको भी वही सेम फार्मूला, पर मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि ये होता है 1/s माइनस ए। कोई इंटीग्रेट करके देखो तो इंटीग्रेट करके हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ। 0 से इन्फिनिटी ले लो, ई की पावर माइनस एस टी, ये एफ टी फंक्शन है हमारा, ई ए टी, सब प्रूफ करवाने की मैं समझ रहा हूँ कि आपको आता है ना। ए माइनस एस टी ई, यही पावर रूल लगा दिया भाई, पढ़ा है ना बचपन में, भूल गए क्या भाई, इंजीनियरिंग कर रहे हो, इतना तो आना चाहिए ना। तो एस ए माइनस एस, तो ये क्या होगा, ये हमारा ई ए माइनस एस, वही सेम होगा, नीचे ए माइनस एस डिवाइड में आ जाएगा। ये क्या होगा, प्लस सी मत लगा देना, इसमें लिमिट दे रखी है। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी, तो भाई इन्फिनिटी डालोगे टी की जगह तो वो तो 0 बन जाएगा, और 0 डालोगे तो 1 बन जाएगा, और ये हम ऐसे लिख देना 1s माइनस ए। और आप में बुद्धि होगी तो आप ये समझ जाओगे। ठीक है, कि ये मैंने कैसे लिखा, आ रहा है समझ में। चलो यार मैं समझा देता हूँ। अरे मैंने ये जैसे किया, ये वाला कैसे किया, ऐसे ये मैंने किया। तो ई, चलो मैं लिख ही देता हूँ, ए माइनस एस इन्फिनिटी मल्टीप्लाई होके क्या होगा, 0 होगा ना, तो मैंने उसे नहीं लिखा। और 0 वाली टर्म तो ई की पावर 0 क्या हो, किसी की भी पावर 0 कर दो तो 1 ही होती है, तो 0 आ जाएगा। माइनस हम एक लिमिट को रखते हैं, फिर दूसरी लिमिट के बाद माइनस लगाते हैं ना, तो ए माइनस एस, माइनस कॉमन लिया मैंने, ये आ गया, सिंपल। अब मैं बाकी फॉर्मूला लिखवाऊँ। ठीक है, यही सब प्रूफ करने के चक्कर में वीडियो लंबी हो जाती है, फिर मैं अपने आप को कोसता हूँ यार वीडियो लंबी हो गई, पर आप समझने की कोशिश कीजिए। अब हम थोड़े फार्मूला सीख लेते हैं। लाप्लास ऑफ साइन ई 3t, तो कई बार जैसे कि ये अब आप ये डाल के देखना, ई माइनस एस टी, ये साइन 3t डी टी, इसको सॉल्व करना। ठीक है, बहुत टाइम लगता है इसको, मतलब हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा, पर आपको ये वो प्रोडक्ट रूल आना चाहिए इंटीग्रेशन का, है ना, आइलेट मेथड वगैरह,
तो हम इस सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 3 है तो आप क्या लिखोगे, पहले ऊपर 3 लिख दोगे कांस्टेंट, ठीक है, और नीचे क्या लिख दोगे, s² + 3 का स्क्वायर, ये आता है, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूँ आपसे कि लाप्लास ऑफ जनरल साइन AT इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय s² + a², और लाप्लास ऑफ cos AT इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाय s² + a², ठीक है। मैं आपके लिए थोड़े क्वेश्चन भी देखता हूँ और, है ना, उससे पहले आप ये देख लो एक और। अगर मान लीजिए कोई हम किसी फंक्शन, ऐसे फंक्शन पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं जिसके साथ EAT FT के साथ मल्टीप्लाई है, बस कुछ नहीं, हम जो FS आता है ना हमारा, जैसे कि हम क्या करते हैं, लाप्लास ऑफ FT जो कि होता है मेरा FS के इक्वल, है ना। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करते, जब EAT हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई है तो s की जगह हम s - a लिख देते हैं, तो उससे हमारा मतलब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। भाई प्रॉपर्टी है, लर्न करनी है आपको, ठीक है, हर चीज़ का डेरिवेशन। मैंने आपको एक डेफिनेशन बता दी ना, करो डेरिवेशन। देखो भाई ये सब ये बेसिक रूल लगते हैं, ठीक है। लगाओ प्रोडक्ट रूल, आइलेट मेथड। किसी को आइलेट मेथड नहीं आता तो भाई मैं वो भी बता देता हूँ, UV और DX, ठीक है। आइलेट हमारी वो बताती है, देखो ये सब के कारण वीडियो लंबी, तो U को हम मान लीजिए U मेरा पहला फंक्शन है, तो U को हम छोड़ते हैं, V को इंटीग्रेट करते हैं, फिर हम du/dx करते हैं, फिर हम V को इंटीग्रेट करते हैं, फिर ये इतना बड़ा इंटीग्रेशन होने के बाद एक और बार इंटीग्रेट करते हैं। ये है UV मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आपको खेलने का बहुत मन है, मतलब मैथ्स से, तो आप ऐसे खेल सकते हैं, दिन रात आप प्रूफ कीजिए, ठीक है। पर अगर प्रूफ का इतना इंटरेस्ट है तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा उनकी प्रूफ्स की, है ना। और मैंने एक और चीज़ ये सिखाई थी पिछले वीडियो में कि इन्वर्स अगर हमें निकालना हो, मान लीजिए आपने किसी फंक्शन FT पे हमने लगाया, वो ट्रांसफॉर्म हो गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपने FS में उसे कन्वर्ट कर दिया, सॉरी। तो क्या कहते हैं, ये जो FS में कन्वर्ट हुआ, अब इसे मुझे मान लो फिर से FS को मुझे अब मन हो रहा है, मेरी मर्जी कि FS को मैं FT में कर दूं, तो मैं दोनों तरफ वो ले लूँगा, इन्वर्स ले लूँगा। सो आपने बचपन में, मैं आशा करता हूँ आपने 10वीं 12वीं अच्छे से पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी वो कोई बात नहीं। तो sin x मान लीजिए 0 डिग्री, ठीक है। तो आप x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे आप, अगर आप स्मार्ट हैं तो आप बोलोगे x = 0, जो कि मुझे भी पता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा मतलब हम और ज़्यादा स्मार्ट हैं, मतलब हम क्या करेंगे, तो हम दोनों तरफ इन्वर्स ले लेंगे, ठीक है। स्मार्ट लोगों की स्मार्ट चॉइस। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब इन्वर्स लेंगे तो ये ऐसा लगता है ना कि साइन से साइन कट गया, पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। x हमारा, ये हमारा 0 के इक्वल हो जाता है, ठीक है। इसकी डोमेन भी चेक करना होता है, ठीक है, इसको ऐसे ही नहीं लगाते। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्वर्स
से क्या होता है। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसका दोनों तरफ इन्वर्स लिया तो ये जो है मेरा एफ टी फंक्शन फ्री हो गया और मेरा इसका एफ एस का इन्वर्स लेके मेरा किस में कन्वर्ट हो गया। हम पहले जब लाप्लास ले रहे थे एफ टी फंक्शन का तो वो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होकर एफ एस में कन्वर्ट हो जा रहा था। अब मैंने इन्वर्स ले लिया एफ एस का ही तो वो एफ टी में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये कन्वर्जन का खेल आपको समझ आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हमें कोई फंक्शन दे रखा है, मान लीजिए लाप्लास ऑफ साइन 3t विच आई ऑलरेडी टुक एन एग्जाम्पल ओवर देयर, है ना, मैंने अभी जो एग्जाम्पल लिया उसी की मैं बात कर रहा हूँ, a² + 9। तो अगर हम दोनों तरफ इन्वर्स लेते हैं तो लाप्लास ऑफ साइन 3t मेरा फ्री हो जाएगा, उसे आज़ादी मिल जाएगी। हो आज़ादी, a² + 9। तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन 3t होगा और ये लाप्लास ऑफ इन्वर्स किसके इक्वल हो गया, a² + 9 के। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। आप वैसे ही सभी का इन्वर्स निकाल सकते हो, तो आप यहाँ पे इन्वर्स लगा दो, यहाँ पे इन्वर्स लगा दो, आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ पे भी इन्वर्स आ जाएगा, वो सब आप कर सकते हो, है ना, आप चैम्पियन हो, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपके लिए एक स्माइली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अच्छा, मैंने ये प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली, एक सेकंड बस देख रहा हूँ। हाँ, ये डिस्कस कर ली। अब इस पे आप क्वेश्चन लीजिए। बताइए मुझे, लाप्लास ऑफ e3t साइन 2t। सही दिया है ना? हाँ सही दिया है। बताइए क्या होगा। देखिए चीटिंग नहीं, आप इसे वीडियो को आगे कर रहे हो, मैं सब देख रहा हूँ। आगे नहीं, आगे मत कीजिए आप, ठीक है, आप कीजिए पहले इसे। क्या होगा, अरे लाप्लास निकाल दो इसका साइन 2t का। क्या होता है लाप्लास साइन 2t का, तो 2 / a² + 4। बस मैं ये समझा के जा रहा हूँ, वो वीडियो का ये वो है। ठीक है, तो मतलब सब्स्टिट्यूट है भाई, और वीडियो डालूँगा मैं, मेरी मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो रही। तो ये आ रहा है ना, तो बस आपको s की जगह ये रख देना है, ये कोफिशिएंट देखना है इसका, इसकी जगह a की वैल्यू क्या है, s-3 का होल का स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको ये समझ आया है भाई तो इस वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। ठीक है, इतना भी समझा दिया मैंने तो मैं अपने आप को वो समझूंगा। ठीक है, मैंने दोबारा वीडियो बनाई है, ठीक है, और अच्छी क्वालिटी और अच्छे उसमें। ठीक है, होप यू लाइक दिस, और शेयर करना मत भूलना भाई। ठीक है, चलो बाय।